नमस्कार, वेलकम वेलकम टू बी वाव ऑलवेज वाइज ऑन वर्ड्स। और हम फिर आ गए हैं एक नए शनिवार की तरफ। सैटरडे स्टोरी सेशंस, यस प्रकाश, सैटरडे स्टोरी सेशंस। तो चलिए आज हम कौन सी स्टोरी लेने वाले हैं। आज हम इंसान की एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वालिटी पर एक स्टोरी करते हैं। तो आज की स्टोरी का टाइटल है द गोट एंड द ब्रिज। जैसे मैं जो नए मेरे व्यूअर्स हैं और जो मुझे हमेशा देखते हैं उनके लिए बस एक छोटे से अंदाज में बहुत कम शब्दों में ये बयान करना चाहूँगी कि हम जो ये सैटरडे स्टोरी सेशंस करते हैं अंडर बी वाव, ये क्या होता है, तो हम जो हमने बचपन में पढ़ी स्टोरीज होती हैं उन्हें वापस सुनते हैं, एक नए सिरे से उनको देखते हैं और उनमें कोई नए मॉरल्स छुपे हैं या फिर कोई अंदाज हमें समझ आ रहा है तो वो परखने की जांचने की कोशिश करते हैं। तो आज की जो ये स्टोरी है, मैं जानती हूँ आप सभी ने इसे भी अपने अपने बचपन में ज़रूर सुना है। तो चलिए देखते हैं क्या स्टोरी है द गोट्स रादर एंड द ब्रिज की। तो हुआ यूँ, एक बार एक नदी थी और उस नदी के इस पार एक जंगल था और नदी के उस पार एक जंगल था और बीच में अगर जानवरों को यहाँ से वहाँ गुजरना होता तो एक पुल बनाया होता था। वो पुल काफ़ी नैरो या काफ़ी छोटा था। तो जानवर सामंजस्य से अपने एक दूसरे के समझ बूझ से वो पुल को पार किया करते थे। पर एक दिन क्या हुआ, तो दो बकरियों को वो पुल पार करना था। तो एक बकरी एक सिरे से शुरू हुई और दूसरी बकरी दूसरे सिरे से शुरू हुई। वो जैसे ही पुल के बीचों बीच पहुँचे, दोनों बकरियाँ एक दूसरे से मतलब बात करने लगी कि मुझे वहाँ जाना है, या ये कहने लगी मुझे वहाँ जाना है। अब इन दोनों में से एक जो बकरी थी वो थोड़ी नौजवान बकरी थी और थोड़ी हट्टी-कट्टी बकरी थी। अब जो दूसरी बकरी थी वो मैं कहूँगी उम्र में थोड़ी बड़ी थी और नौजवान बकरी जितनी हट्टी-कट्टी नहीं थी। अब हुआ यूँ कि वो बातें कर रहे थे कि मैं नहीं पीछे जाऊँगी या मैं नहीं पीछे जाऊँगी, तुझे पीछे जाना है, मुझे आगे जाने दे, मुझे पार करना है। पर दोनों बकरियों का एक ही कहना था कि हम उतना-उतना डिस्टेंस या उतनी-उतनी जगह अपने स्थान से उतना चल के आए हैं, तो हम पीछे नहीं जाएँगे। बात इतनी बड़ी कि जो नौजवान बकरी थी उसने अपनी दोस्त बकरी, जो दूसरी बुज़ुर्ग बकरी थी, उससे कहा कि तुम तो बड़ी बुज़ुर्ग हो और तुम हो भी बहुत अ, मैं क्या कहूँ, बुज़ुर्ग होने की वजह से तुम में ताकत नहीं है। मैं तुम्हें एक बार में धकेल के यहाँ से वहाँ डाल सकती हूँ और मैं अकेले-अकेले जा सकती हूँ। इससे अच्छा है तुम ही पीछे चली जाओ। बुज़ुर्ग बकरी को ये सुनकर बड़ा गुस्सा आया। उसने झट से कहा कि मैं बुज़ुर्ग हूँ, तुम्हें मेरा सम्मान करना चाहिए और मेरे सम्मान के हेतु ही तुम्हें पीछे जाना चाहिए ताकि मैं पहले रास्ता पार कर सकूँ या ये ब्रिज पार कर सकूँ या पुल पार कर सकूँ। दोनों में से कोई भी अपनी बात से पीछे हटने को तैयार नहीं था। दोनों बस एक ही चीज़ कही जा रही थी, मुझे आगे जाना है, मुझे आगे जाना है, तू पीछे चली जा। झगड़ा इतना बड़ा कि वो पुल, जैसे मैंने पहले भी कहा था, बहुत ही छोटा-सा पुल था। उन दोनों के झगड़े क्या आना-कानी में वो पुल टूट गया और वो पुल ऐसे टूटा कि दोनों बकरियाँ नीचे जाके नदी में गिर गईं। अब वो नदी का बहाव इतना ज़्यादा था कि आगे जाके वो नदी समंदर में मिलने वाली थी। तो पानी के बहाव की वजह से ये 2 बकरियाँ भी समंदर में मिल गईं, डूब के मर गईं। अब देखिए क्या हो रहा है। कुछ दिनों उपरांत इसी जगह या इसी पुल पर 2 नई बकरियाँ आईं। दोनों भी नौजवान थी, दोनों भी हट्टी-कट्टी थीं। जब वो दोनों बीच रास्ता आईं, तो ऑफ़ कोर्स शुरुआत में दोनों के झगड़े हुए कि तू पीछे जा, जो पहले हमने देखा वही। पर कुछ देर बाद उनमें से जो एक बकरी थी, उसे एक समझ आई। उसने क्या किया, उसने दूसरी बकरी से कहा कि देखो बहना, हम दोनों इस पुल को एक साथ पार तो नहीं कर पाएँगे और ये पुल इतना छोटा है कि हम दोनों का वज़न इतनी देर तक ले भी नहीं पाएगा। तो मैं क्या करती हूँ, मैं नीचे झुक जाती हूँ, तुम मेरे ऊपर से पुल पार कर दो
तो जैसे तुम पार कर दोगी, मैं यहाँ से चल के चली जाऊंगी। दूसरी बकरी को ये सुझाव अच्छा लगा, उन्होंने वैसे ही किया। एक बकरी नीचे बैठ गई और दूसरी बकरी उसके ऊपर से पुल पार कर गई। दोनों अपना अपना पुल पार कर गए और देखिए चमत्कार, पुल को भी कुछ नहीं हुआ और दोनों बकरियां भी अपनी अपनी जगह पहुंच गई। स्टोरी दोस्तों यहीं खत्म होती है। स्टोरी से मिला सार काफ़ी दूर तक जाएगा। ये जो बकरियां हैं, ये हम इंसानों के लिए, वो हमारा ईगो हो सकता है, हमारा किसी बात को लेकर घमंड हो सकता है, जिससे हम पीछे हटना नहीं चाहते। हम मान के चले चलते हैं कि हमें ये चीज़ आती है और हमें ही ये आती है। इन दोनों में फ़र्क है। जब मुझे कोई कला आती है, जब मुझे कोई चीज़ आती है, तो मुझसे बेहतर या मुझसे अच्छी ये किसी और को भी आ सकती है। पर वो मानना, वो जानना, उसका सृजन रखना बहुत कम लोग जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक छोटी सी कहानी से हमें कितने अच्छे अच्छे सार मिल रहे हैं। सबसे पहला, विनम्रता आपको काफ़ी दूर तक ले जा सकती है। और आप में जो ईगो की बात मैं कह रही थी, हम में जब ईगो आ जाता है कि मैं तो नहीं पीछे हटूंगी, आप ही पीछे चले जाओ, इससे किसी का भला नहीं होता और कभी हुआ भी नहीं है। अब ये ईगो इंसानों में कैसे आता है? हम कोई एक चीज़ अचीव कर लेते हैं, कुछ एक हमारे लिए अच्छा हो जाता है, हम उसी में ब्रह्मांड देखने लग जाते हैं। हमें ये जानना है कि हमारी मिली हर सफलता किसी ऊंची सफलता की ओर ले जाने वाली एक सीढ़ी है। हमें अपने अपने रास्ते चलना है। हमें अपनी मंजिलों को दूसरों की मंजिलों से कंपेयर भी नहीं करना है, क्योंकि आप अपने लिए चल रहे हैं, लोगों के लिए नहीं। तो ये जो एक आध आप कुछ अचीव करके आपको ईगो आ जाता है या आप सोचने लग जाते हैं कि अरे आप तो कितने बढ़िया हैं, उससे ना आपका भला हो रहा है, ना आपकी कोई आपकी कोई ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, और आप दूसरों का भी नुकसान कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, छोटी सी स्टोरी थी, बस समझने के लिए कितनी सारी चीज़ें हैं। तो हमेशा विनम्रता रखिए। आप कितनी भी ऊंचाइयाँ चढ़िए, पैर ज़मीन पर ही रखिए, ताकि विनम्र रहें। और विनम्रता से जंग जीती जा सकती है, विनम्रता से लोगों का दिल जीता जा सकता है, ये याद रखिए। तो चलिए, आज मैं क्षमता प्रकाश आपकी यही अलविदा लेती हूँ। बी वाव का सैटरडे स्टोरी सेशंस यहीं पर समाप्त करते हैं। तो चलिए, जैसे हम हर बार कहते हैं, आशा करती हूँ आपको मेरी ये कहानी बाकी कहानियों की तरह और मेरी कविताओं की तरह पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई है तो डू हिट द लाइक बटन, शेयर द स्टोरी विथ योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब बी वाव। थैंक यू।